हेलो एवरीवन, नमस्ते। फर्स्ट वीडियो को ही कंटिन्यू करने वाली हूँ मैं इस वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरी फ़र्स्ट वीडियो देखी होगी और उसको देखकर ही आप एक्साइटेड रहे होंगे कि हम इसकी सेकंड वीडियो भी हमें ये कंप्लीट जर्नी सुननी है। मैं बता रही थी कि कॉलेज टाइम तक मैंने आपको बताया, बच्चों से, टीचर्स से मुझे बहुत ही प्यार मिला। वहाँ पर योग ने मुझे मतलब ऐसे करते हैं कि हाथों पर रखा है, तो इतना सारा ढेर सारा प्यार मुझे योग से मिला है। और मुझे पीसीओडी की जो प्रॉब्लम थी वो स्कूल टाइम से थी, है ना। स्कूल टाइम में पीरियड्स होते थे, लेकिन क्या होता था कि पीसीओडी की क्या दिक्कत होती है कि इसमें इरेगुलर मेंसेस हो जाते हैं। कईयों को होता है कि आपके 5 डेज़ लेट हो गए, 10 डेज़ लेट हो गए, 12 डेज़ लेट हो गए। तो इस तरीके से इरेगुलर मेंसेस हो जाते हैं और सिस्ट बन जाती है हमारी ओवरीज़ में। तो बचपन में तो इतना सब पता नहीं था। मेरी मदर ने मुझे काफ़ी मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन उस टाइम पर इतनी समझ भी नहीं थी। जहाँ बोलते थे मम्मी के साथ चले जाते थे। मम्मी को तो पता था ना कि आने वाले समय में ये प्रॉब्लम इसके लिए बहुत ही टास्क, मतलब एक डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है, तो इसको ठीक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने पता नहीं कितनी दवाइयाँ खाई हैं, कितनी दवाइयाँ खाई हैं। एक आती है GT31 करके, उसको लेना होता है। जो भी गर्ल्स या लेडीज़ या शादी के बाद वुमेन्स इस मेडिसिन को ले रही हैं, स्टॉप इट। यकीन मानिए, मैं देखिए, हो सकता है कि मेरी फैमिली मेम्बर बोलें इस वीडियो को देखकर कि तूने मतलब ये सब क्यों डिस्कस किया है ना, क्यों डिस्क्लोज़ किया ये सब अपनी चैनल पर, ये सब बातें बताने की नहीं होती। लेकिन मैं बता रही हूँ, तो आप अगर आप इस मेडिसिन को ले रहे हैं तो आप इसको बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए। इस मेडिसिन को लेने से सिर्फ आपको क्या हो रहा है, साइकोलॉजिकल अच्छा लग रहा है कि हाँ मेरे पीरियड्स आ रहे हैं, है ना, डेट हो रही है मेरी, टाइम पर आ रहे हैं और बढ़िया चल रहा है। लेकिन इसका साइड बाय साइड इफ़ेक्ट ये हो रहा है कि अगर आप इसको नहीं लेंगे ना, तो आपके पीरियड्स किसी भी हाल में आ ही नहीं सकते हैं। तो 3-4 साल मतलब यूँ मान लीजिए 10th से, जैसे 10th में मैं थोड़ी सी अवेयर हुई, तो 10-12 तक थोड़ा सा ऐसे रहा। कॉलेज टाइम तक मतलब कॉलेज में फिर थोड़ा सा बेटर हुआ मेरा रूटीन जो है, क्योंकि इसमें आपका स्लीप, सोने का मतलब अगर आप ठीक से नहीं सो रहे हैं, है ना, अगर आप ठीक से खा पी नहीं रहे हैं, अगर आप ठीक से मतलब आप हैप्पी नहीं हैं, आपके इमोशंस सप्रेस्ड रहते हैं, तो इन सब चीज़ों का भी आपकी इस वुमेंस हेल्थ, इस ओवरऑल हेल्थ पर बहुत ही गहरा और नेगेटिव इफ़ेक्ट जाता है। तो मैं एक्सरसाइज तो जैसे कैजुअल करते थे, है ना। जब तक योगा में नहीं आई थी, मैं अपनी एक्सरसाइज, रनिंग, ये सब हम डेली मॉर्निंग वॉक अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाया करते, तो ये सब तो चलता रहता था। लेकिन साथ के साथ मतलब किसी भी डॉक्टर ने, कोई भी डॉक्टर जाता तो ये दवाई लिख कर दे देता। अब मैं इतनी सप्रेस्ड हो चुकी थी, इस वीडियो में नहीं बताऊँ ये सब बात बाद में बताऊँगी, ठीक है। इसको हम कंप्लीट करते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको पीसीओडी को ना मैं अपनी मतलब हेल्थ मेडिकल कंडीशंस को किसी और वीडियो में शूट करूँगी। तो मैं बता रही थी कि 2019 में फिर मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी मेरी जो है एक गवर्नमेंट टीचर से हुई है। बताया मैंने कि वो एमसीटी में प्राइमरी टीचर हैं। और घर में मेरे फादर इन लॉ हैं, मदर इन लॉ नहीं हैं, मेरे जेठ हैं, जेठानी हैं। लेकिन हर घर की कहानी, घर घर की कहानी। जैसे ही कुछ टाइम हुआ, कुछ टाइम के बाद जो है हम सेपरेट हो गए। आई डोंट नो द रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। तो अलग अलग हो गए, है ना। और उसके बाद बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती है, क्योंकि मदर इन लॉ नहीं होती है, मदर इन लॉ होती हैं तो सारा जो है लेखा जोखा चिट्ठा वो अपने ऊपर ले लेती है ना। बहू पर भी अच्छी कमांड रखती हैं। अब हुआ क्या, मदर इन लॉ तो है नहीं, कोई भी आया है गया है, खाना है पीना है, सब कुछ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। साथ में आपको जॉब भी करनी है, आपको घर फैमिली मेम्बर्स का भी ध्यान रखना है ना। आप अब जो सत्यवादी होते हैं, जो सच बोले बिना रह नहीं सकते हैं, या जो किसी गलत बात को सहन नहीं कर सकते हैं, वो बोल ही देते हैं। फिर उनको मुँहफट बोल दिया जाता है ना। तो मेरे को भी बोलते हैं मुँहफट, पर इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, मुँहफट ही सही है हम। फिर उसके बाद क्या हुआ कि
कॉलेज तो मेरा ऐसे ही चलता था 7 बजे। अब 7 बजे निकलने के लिए घर पे 5 बजे उठो। अब वहाँ या अब जो इन लॉज है वहाँ से भी मेरा एक सवा घंटा 1.5 घंटा आराम से लगता है। अब घर से तो ये होता था कि हमारे घर से ही कैब ऑटो मिल जाया करते थे, लेकिन यहाँ से क्या है कि कोई ना कोई एक मिल तो जाते हैं, लेकिन शादी के बाद भाई नई नई शादी है तो केयरिंग हस्बैंड होते हैं, है ना, तो वो अपना मेट्रो स्टेशन तक ड्रॉप कराया करते थे। और जब ऑफिस से अगर वो आते थे तो हम साथ में आ जाया करते थे। तो इस तरीके से वो टाइम पीरियड भी कट गया घर में। मैंने अपने मदर वाले घर पे तो भाई कोई काम नहीं करता, मैंने भी कोई काम नहीं किया है। मैंने पानी, वो कहते हैं ना, इसने तो एक पानी का ग्लास तक इधर से उठा कर नहीं रखा, उधर नहीं रखा है, तो वो काम मेरे साथ भी था। मैंने भी एक पानी का एक ग्लास तक उठा कर नहीं रखा था। लेकिन शादी के बाद खाने से लेकर सब कुछ आपको करना पड़ता है। एक बार की मैं आपको बात बताती हूँ, नमकीन चावल मैंने बनाए, कभी कभी बनाए तो थे नहीं। अब कितने चावल लें, मम्मी से मैंने फ़ोन करके पूछा कि मम्मी ऐसे ऐसे नमकीन चावल खाने का वो है, मन हो रहा है। मेरे हस्बैंड का नाम गौरव है। मैंने कहा गौरव का नमकीन चावल खाने का मन है। और मेरे पिताजी भी वो तो चावल नहीं खाते हैं, लेकिन मतलब जैसे तब तक जो है मेरे जेठ जिठानी और हम सब साथ में ही थे। तो मैंने क्या किया, मैंने पानी डाल दिया ज़्यादा। अब मम्मी ने जैसे बताया मैंने सुन तो लिया, लेकिन मेरा मेज़रमेंट अंदाज़ा हो गया गलत। अब कुकर में पानी अलग फ्लोट कर रहा है और चावल अलग फ्लोट कर रहा है। तो ये भी ऐसे भी होता है ना। लेकिन आज के टाइम में हस्बैंड बोलते हैं, मतलब हस्बैंड क्या बोलते हैं यार, हमें खुद को ही पता चल जाता है। जब हम अपना खाना खाते हैं तो हमें खुद को पता चल जाता है ये अच्छा बना है या नहीं। तो जो भी मैं सब्ज़ी बनाती उसको फिर मैं खुद खाती, पता चलता है कि आज नमक ज़्यादा हो गया, आज कम हो गया, इतनी सब्ज़ी में इतने मेंबर्स के लिए इतना मटेरियल डलता है ना, नमक मिर्च मसाला। तो फिर धीरे धीरे आज मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, 5.5 साल हो गए हैं। तो आज सब कुछ करना आ गया है। आज 2 बच्चों की माँ बन चुकी हूँ मैं। मुझे लगता है आई एम परफेक्ट। कोई परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन आई थिंक माई सेल्फ आई एम परफेक्ट। और नहीं है तो कोशिश करूँगी कि परफेक्ट होने की, हर दिन कोशिश करते हैं कि परफेक्ट हो सके। उसके बाद मैं बता रही थी कि हाँ, ये हो गया। फिर 2022 में आई गॉट प्रेग्नेंट। गुड न्यूज़। हमारी शादी को 3-4 साल हो गए थे, 3-3.5 साल हो गए थे। और शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने बोला, क्योंकि वो एमसीडी टीचर है, अब टीचर तो भाई यही चाहेगा कि मेरी वाइफ भी टीचर हो। तो उन्होंने बोला कि तू अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर, और इसमें तू कब तक, ये जो है ये तो तेरा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, इसमें तो पता नहीं तेरे को कब हटा दें। लेकिन मेरे को बिलीव था, मेरा आज भी फेवरेट प्लेस MDNMY है। मैं इन फ्यूचर कभी जॉब करूँगी तो वहीं करेंगे, ठीक है ना। नहीं हुआ तो कहीं और भी कर लेंगे, बट एक होता है ना कि फीलिंग्स आपकी अटैच होती है। जैसे माँ और बच्चे का रिश्ता होता है, तो हम कहीं भी किधर भी जाते हैं तो गुजरती हूँ तो मैं एक बार वहाँ पर ज़रूर जाती हूँ अभी भी। तो उसके बाद हस्बैंड ने बोला कि तू अपनी तैयारी कर। तो जो DSSB के एग्ज़ाम निकलते हैं, मैंने उसमें फॉर्म भरा, मैंने तैयारी की भाई। अब तैयारी तो मैंने कर ली है ना। पास से मैंने कोचिंग भी ली थी मैथ्स की, लेकिन मेरा पेपर रह गया। मैं नहीं अच्छे से तैयारी कर पाई। अब नहीं हुआ तो नहीं अच्छे से तैयारी हुई ना। तो फिर उसके बाद बोला कि तेरा ऐसे हुआ नहीं, मतलब तूने क्या ही पढ़ा, क्या करती थी, है ना, टाइम वेस्ट कर दिया, ये अच्छा टाइम था। तो काफ़ी सारी बातें हुई। जैसे मुझे लगता है हर हस्बैंड वाइफ, कोई जब किसी का नहीं होता होगा तो पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं, और अगर वाइफ कर रही है तो हस्बैंड वाइफ को बोलेंगे। और शादी के बाद तो और भी ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि इन लॉज क्या सोच रहे होंगे, है ना। तो ये सब हुआ। फिर उसके बाद भाई 2022 में मैं प्रेग्नेंट हो गई। गुड न्यूज़ मिली मुझे। और जब मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ तो मतलब उस दिन जितनी खुशी मेरे जीवन में आज तक नहीं आई। मैं इतना ब्लश कर रही थी ना, इतना ब्लश कर रही थी, मतलब मेरा फेस जो भी देखे ऐसे एकदम सूरज की तरह, एकदम इतनी रोशनी उगल रहा है, इतना मेरे गाल ऊपर चढ़े हुए, मेरी स्माइल कानों तक पहुंची हुई है। और डॉक्टर ने बोला कि आपको ट्विंस हैं। मैंने कहा क्या, मेरे को ट्विंस हैं? तो उन्होंने बोला क्या आपका IVF है? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं मैम, मैंने तो बिल्कुल नेचुरली कंसीव किया है।
हाँ, कंसीव से पहले मैंने जो है मैं मेरी जो डॉक्टर थी उन्होंने बोला था कि आप फॉलिक एसिड वगैरह लीजिए, और जो है हेल्दी सिस्टम बनाने के लिए उन्होंने कुछ मेडिकेशंस मेरे चलाए थे। तो 6 महीने मैंने अपनी मेडिकेशन रखी थी, फॉलिक एसिड और कुछ सप्लीमेंट्स। उसके बाद जो है विदिन मैंने हम मतलब ये गुड न्यूज़ मिली। फिर तो मैं अल्ट्रासाउंड रूम में थी। मैं जैसे ही बाहर निकली मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा, वो बोले क्या हुआ क्या हुआ। अब भाई ये तो मिस्ट्री हो गई। तो मैंने उनको बताया, गेस कर क्या हो सकता है। तो बोला, पता चल गया है क्या तेरे को लड़का है या लड़की। मैंने कहा, अरे नहीं, गैस करना क्या हो सकता है। बोले तो हंसे जा रही है, कुछ बता नहीं रही है। तो मैंने कहा, मेरे को हंसी भी नहीं आ रही है, मेरे से कुछ बोला ही नहीं जा रहा है। मतलब ये तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, हमारे घर में हिस्ट्री में कभी किसी को ऐसा नहीं हुआ। तो फिर मैंने उनको बोला कि ट्विंस हैं, 2 बच्चे हैं। डॉक्टर ने बोला है आपको ट्विन प्रेगनेंसी है। तो बोले क्या। फिर मैंने अपने जब घर पे बताया तो सभी मतलब इतने खुश थे, बहुत ही खुश थे। ये देखो ईश्वर की कृपा है, कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा कि भगवान ने मुझे एक साथ 2 बच्चे देने थे। फिर भाई प्रेगनेंसी हुई। प्रेगनेंसी में मैं कुछ टाइम जो है अपने घर पे रही। मेरे फादर ने बहुत केयर की। केयर किस तरीके से की, मदर ने बहुत केयर की। किस तरीके से केयर मैं बोल रही हूँ कि खाने पीने में मेरी कोई कमी नहीं छोड़ी, है ना। मेरे हस्बैंड ने कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने मेरा इतना ध्यान रखा है, इतना ध्यान रखा है कि मुझे सिर्फ 7th मंथ में एक कॉन्स्टिपेशन की तो कॉम्प्लिकेशन हो गई थी। इसके अलावा मुझे कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई 2 बच्चे होने के बावजूद। लेकिन 2 बच्चों का बहुत ही मतलब 2 बच्चे काफ़ी हेल्दी थे। मैंने काफ़ी घर का ही मैंने सारा खाना पीना खाया। नारियल पानी मैंने कभी नहीं छोड़ा। नारियल पानी मैं पीती रही थी, वो मुझको अच्छा भी लगता था, सूट भी करता था। और जैसे जैसे मैं अल्ट्रासाउंड में जाती थी तो मुझे कुछ अलग ही वाइब्स और वो मिलते थे। डॉक्टर बोलती थी क्या खा रहे हो आप, है ना। और बीच में तो क्या हुआ कि मेरी मम्मी ने मेरे लिए गूंद डाल दिया कि अब तो कमज़ोर हो रही है, अब 2 बच्चों को खाना पीना चाहिए, अब तो गूंद खा। मैंने खा लिया गूंद। मेरे फादर को है भाई डायबिटीज़। अब डॉक्टर बोली क्या ऐसा खाया है आपने, तो बच्चे का 1 किलो वज़न बढ़ा के लेके आए हो आप। तो मैंने कहा, मैडम मैंने तो ऐसे ऐसे गूंद खाया है, मम्मी ने गूंद डाल रखा है। बोले कि स्टॉप इट, ये क्या आप गूंद खा रहे हो। आपको पता है कि आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों का आपको वेट आपको बढ़ाना नहीं है। वो ऑलरेडी मतलब थोड़ा सा कुछ ग्राम्स जो हैं वो ऊपर चल रहे हैं, और आपको डायबिटीज़ होने के भी चांसेस हैं। आपके बच्चों को डायबिटीज़ हो सकती है, आपका शुगर लेवल हाई हो सकता है ना। तो ये कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसलिए अपने खाने पीने का, मेरी डॉक्टर ना बहुत अच्छी थी भाई, बहुत ही बढ़िया। अगर आप पूछेंगे कि मेरा किस डॉक्टर से चेकअप हुआ है तो कमेंट सेक्शन में मुझे या मेरी मेल पर आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं। शी इज़ एक्सीलेंट, जेन्युइन रही है वो, और उन्होंने मेरा बहुत ही साथ दिया है। हर टाइम पर बोलती थी मुझे अपना शेड्यूल बनाओ, क्या क्या खाया क्या नहीं खाया, कितना शुगर आज आपने लिया नहीं लिया। एक किट अपने साथ रखो, ब्लड शुगर लेवल चेक करते रहो, मुझे अपना चार्ट बना कर भेजो कि सुबह मॉर्निंग कितना रहा आपका ब्लड लेवल, नून खाने के बाद रहा है, खाने के पहले रहा है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से मेरी प्रेगनेंसी स्मूथ रखने में मेरी बहुत ही मदद की है। फिर 2023 में अगस्त में डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल प्रेगनेंसी भी हो सकती है आप चाहें तो। और लेकिन मैंने जब देखा कि यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि टम्मी इतना ज़्यादा था, मतलब मैं सोच रही थी मैं कैसे डिलीवर करूँगी। डॉक्टर ने मुझे कॉम्प्लिकेशंस बता दिए थे, अगर एक बेबी अगर हो जाता है तो हो सकता है कि दूसरा बेबी निकालने में टाइम लगे, तो हो सकता है। और दूसरा बेबी में कॉम्प्लिकेशन आई तो हमें फिर उसमें आपका सिजेरियन करना पड़ेगा। और दोनों बच्चे जो हैं आपके अच्छे मतलब इनका हाल फिलहाल जो वेट है आपकी टम्मी में वो अच्छा है, मतलब 3 किलो से ऊपर थे दोनों। तो फिर मेरे को बोले कि ये इनके बच्चे हैं, ये इनकी मदर है, ये तो मतलब लगती ही नहीं इतनी पतली हैं, पे मतलब बिल्कुल कमज़ोर सी हैं, और बच्चे इन्होंने इतने स्वस्थ और 2 बच्चे इन्होंने डिलीवर कर दिए हैं। तो वो मेरे लिए कॉम्प्लिकेशन था, ईश्वर का आशीर्वाद था। मैं हर दिन भगवान को थैंक यू बोलती हूँ कि आपने मेरी प्रेगनेंसी को सेफ़ रखा भगवान, मेरे को मतलब किसी भी मोड़ पर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आने दी। मैं आज भी ईश्वर का इतना धन्यवाद करती हूँ। मतलब इट इज़ सच में मैंने अपने, और मैं बताना चाहूँगी कि जब हमारी शादी को 3 से 3.5 साल हो गए थे तो लोग बाग क्वेश्चन करते थे कि अब कर लो ना बेबी, कितना टाइम करोगे, अब तो हो गए हैं, अब तो बहुत इन्जॉय कर लिया तुमने। तो मैंने कहा कि जब भगवान की देन होगी तो वो तो तभी देंगे। फिर
फाइनली आई गॉट माई ट्विंस। और आज मेरे पास फिर मैंने चूज़ किया कि मैं जो है 1 अगस्त को 2023 को, उस दिन पूर्णिमा थी, मैंने पूर्णिमा के फास्ट रखती थी, मैं एकादशी के फास्ट रखती थी, तो मैंने कहा कि हम किसी ऑस्पिशियस डे पर ही मैं अपने बच्चों को जन्म दूँगी। तो उस दिन का दिन है, 1 तारीख थी उस दिन, और दोनों बच्चे स्वस्थ हुए। मेरा बहुत ही बिग सिजेरियन हुआ है ना। डॉक्टर ने बोला कि आपके उसमें बहुत ज़्यादा डिलीवरी के दौरान बहुत ही ब्लीडिंग हो गई थी आपके केस में। और इसमें क्योंकि मैंने बाद में पूछा ना मेरे को अभी तक कितना पेन क्यों है, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, मैं चल भी नहीं पा रही, पैर भी नहीं रख पा रही थी मैं। तो फिर डॉक्टर ने बोला एक्चुअली आपके साथ बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी और आपके बिग सिजेरियन बड़े ऑपरेशन के साथ आपके दोनों बच्चे ऑपरेट किए हैं। तो भाई जैसे ही बच्चों की किलकारियाँ मेरे कानों में गूंजी, मतलब ऐसे टप 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 आंसू बाहर आए। वो प्यार, वो प्रेम, सब कुछ भूल गए थे उस दौरान। और तो काफ़ी अच्छा रहा। बाहर सबको ऐसे टुकड़ चुकड़ हो रही थी कि 2 बच्चे हैं, पता नहीं कहीं 2 लड़कियां तो नहीं हो जाए, कहीं 2 लड़के। 2 लड़कों में तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होती है, लेकिन सब ऐसे थे कि क्या होगा क्या होगा। लेकिन मदर इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। मदर, मेरे को शुरू दिन से ही ऐसा था कि मेरे मतलब एक बेटा और एक बेटी है। मैंने लिख भी रखा था कि एक बेटा और एक बेटी होंगे। बेटा होगा तो मैं ये नाम रखूँगी, और बेटी होगी तो मैंने बेटे का नाम सोचा था अथर्व और बेटी का नाम सोचा था ईवा। लेकिन जब बच्चे हुए और उनका हवन हुआ तो वहाँ पर पंडित जी बोले कि ट्विंस बच्चों का नाम एक जे से निकला है इनका, तो आप दोनों का जे से ही रखेंगे तो इनमें अच्छा प्यार प्रेम बना रहेगा और मिलनसार रहेंगे ये। तो मैंने कहा कि जिस नाम पर इनका निकला है मैं उसी नाम पर इनका नाम रखूँगी। तो काफ़ी ये रहा। फिर उसके बाद 1 तारीख को बच्चे हो गए, फिर हम मदर बन गए। मदर, इससे पहले मैंने जॉब कब छोड़ी थी, मतलब हाँ, मैं प्रेगनेंसी के 5th मंथ तक भी जो है अपना ऑनलाइन क्लासेस देती थी। 2019-20 में तो फिर कोरोना आ गया था ना, तो उसके बाद से मैंने फिर ऑनलाइन क्लास मैं देती थी। 2000 मतलब 5th मंथ तक मैंने अपनी प्रेगनेंसी में भी अच्छा योगा किया, आपने देखी होगी मेरी वीडियो। और फिर उसके बाद मैंने बोला कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा है ना, मैं बैठ पा रही हूँ और आगे तो मुझसे झुका नहीं जा रहा क्योंकि साइज़ ग्रो कर रहा है अब काफ़ी, है ना, और बेचैनी भी रहती थी काफ़ी। तो लेकिन मैं मंत्र चैंटिंग और जैसे जैसे योग जो भी मुझसे हो पाता था वो मैं करती रही, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी आप भी जो हैं योग नहीं छोड़ना चाहिए, जैसा भी हो, जब भी हो, कुछ भी हो, थोड़ा बहुत आप करें ना, चाहे ब्रीदिंग ही कर ली, डीप ब्रीदिंग ही कर ली, मंत्र चैंटिंग ही कर लिया, ईश्वर का ध्यान ही कर लिया, कुछ भी आप कर लीजिए ना, इतने सारे आयाम योग में हमें दिए हुए हैं। तो उसके बाद मेरी यहाँ तक की ये जर्नी रही। अब यूट्यूब मैंने कैसे स्टार्ट किया इसको मैं किसी और वीडियो में कभी डिस्कस करूँगी। चलिए, थैंक यू।